पहले बिहार सरकार की वन स्थिति रिपोर्ट को देखेंगे, जो 2021 के अनुसार मतलब क्या क्या चीजें निकल कर आती है उसके बारे में। बिहार की बात करेंगे तो बिहार में वन एवं वृक्षारोपण क्या है, बिहार में वन एवं वृक्षारोपण, ठीक है। वनावरण, ठीक है, वनावरण की बात करेंगे तो प्रतिशत में सबसे पहले देखते थे 7.84% भूमि पर क्या है आपको वनावरण देखने को मिलती है, ठीक है। आप देखेंगे तो ये जी। 7.84% जो है, ठीक है, ये प्रतिशत जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये कितने वर्ग किलोमीटर के बराबर है, ठीक है, क्योंकि किलोमीटर स्क्वायर में आएगा। 75। 7,381 नहीं, 7,381.79 अच्छा जी। किलोमीटर स्क्वायर पे बिहार में आपको वन देखने को मिलता है, इतने क्षेत्र पे, जो कि मतलब 7.84% के मतलब क्या है बराबर है। अगर पूछेगा 2019 के तुलना में 2021 के वन रिपोर्ट जो आई है उसमें कितने किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई, तो 75 किलोमीटर स्क्वायर की आपको वृद्धि आपको देखने को मिलती बिल्कुल। है, ठीक है। चलिए आप देखेंगे वृक्षारोपण कितना है, तो 2341 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र पे, ठीक है, आपको क्या देखने को मिलता है, तो वृक्षारोपण आपको देखने को मिलता है, ध्यान में रखेंगे। जो कि पिछले वर्ष के कंपेयर में 2019 के वर्ष के कंपेयर में कितने किलोमीटर की वृद्धि है, ठीक है, 338 तीन सौ किलोमीटर स्क्वायर की आपको यहाँ पे वृद्धि आपको देखने को मिलता है, ठीक है। आप देखेंगे वनारोपण और वृक्षारोपण दोनों का कुल योग कितना हो जाता है, 9722 किलोमीटर स्क्वायर होता है, कितना होता है, 9722 किलोमीटर, मतलब संतानवे क्या सौ होता है बाईस स्क्वायर होता है, किलोमीटर स्क्वायर होता है। जो कि प्रतिशत में देखेंगे तो 10.32% है, कितने प्रतिशत है, तो 10.32% है, ठीक है। वृद्धि की बात करेंगे 2019 की तुलना में कितने किलोमीटर की वृद्धि हुई, तो 413 किलोमीटर की चार सौ आपको यहाँ पे तेरह आपको देखने को मिलती है, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, वनावरण की बात करेंगे तो 7381.79 किलोमीटर स्क्वायर पे आपको वनावरण है, जो कि प्रतिशत में बात करेंगे तो 7.84% के बराबर है, ठीक है। 2019 के तुलना में वृद्धि कितनी देखने को मिलती है, तो 75 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि आपको देखने को मिलती है, ठीक है। वृक्षारोपण की बात करेंगे तो 2341 किलोमीटर आपका क्या देखने को मिलता है, तो आपको वृक्षारोपण देखने को मिलता है। प्रतिशत के हिसाब से बात करेंगे 2.48% है, ठीक है। किलोमीटर में वृद्धि की बात करेंगे तो 338 किलोमीटर प्रति स्क्वायर आपको किलोमीटर स्क्वायर आपको वृद्धि देखने को मिलती है, ठीक है। कुल योग की बात करेंगे तो 9722 किलोमीटर स्क्वायर पे बिहार में आपको वन एवं वृक्षारोपण दोनों देखने को मिलता है। प्रतिशत की बात करेंगे तो बिहार के भूमि का कितना प्रतिशत, 10.32% है। वृद्धि की बात करेंगे 2019 के कंपेयर में कितनी वृद्धि है, तो 413 किलोमीटर आप स्क्वायर आपको वृद्धि देखने को मिलती है, ठीक है। अब बिहार में वन क्षेत्र देखेंगे, ठीक है, तो सबसे अधिक जो बिहार में वन क्षेत्र जो आएंगे उसमें से बात करते हैं नॉन फॉरेस्ट क्षेत्र बिहार में सबसे ज्यादा, जो कि 92.91% जो है नॉन फॉरेस्ट क्षेत्र है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आप देखिएगा अति सघन वन कितना है, तो 333.42 किलोमीटर, जो कि प्रतिशत में बात करेंगे तो कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत में देखेंगे जीरो दशमलव जीरो तीन पांच पॉइंट प्रतिशत है। फाइव। मध्यम घने वन की बात करेंगे तो 3200, ठीक है, 85.83 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि 3.49% के बराबर है। खुले वन की बात करेंगे तो 3761 स्क्वायर है, जो कि मतलब 4% के बराबर है, ठीक है। कुल योग की बात करेंगे तो 7380.79 किलो प्रतिशत है, ठीक है, 79 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि मतलब 7.84% है, ठीक है। तो बिहार में आपको 7.84% आपको वन देखने को मिलता है, जो कि कितना है, यहाँ पे देखेंगे तो 7381.79 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अप्रोक्स में वही यहाँ पे दिया है जी। 7380 दिया है, यहाँ पे कितना है 7381 है, थोड़ा सा का अंतर है, जो कि 7.84% पे आपको यहाँ पे वन देखने को मिलता है प्रतिशत में, ठीक है। झाड़ी की बात करेंगे तो मात्र 2389 तेईस किलोमीटर स्क्वायर दशमलव झाड़ी आठ है, जो नौ कि जीरो पॉइंट वही 23.89 किलोमीटर स्क्वायर झाड़ी, जो कि 0.25% के बराबर है। और नॉन फॉरेस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे 92.91%, मतलब इतने भूमि पर किसी भी प्रकार का आपको फॉरेस्ट नहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से डाटा जो हमारा निकल कर आता है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण डाटा रहेगा। क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन वाले बिहार के 3 जिले के नाम बताए। सबसे अधिक वन क्षेत्रफल के हिसाब से बात करेंगे कैमूर में है, दूसरे नंबर पे पूर्वी चंपारण नहीं पश्चिमी चंपारण आता है, और तीसरे नंबर पे बात करेंगे रोहतास है, ठीक है। तो आपसे ये डाटा नहीं पूछेगा कैमूर में कितने किलोमीटर स्क्वायर पे वन क्षेत्र है, वो मत याद कीजिए, ठीक है। कैमूर याद कीजिए, जी। कैमूर में सर्वाधिक मतलब देखेंगे तो वन आवरण वाला बिहार का मतलब 3 जिला में कैमूर जो है प्रथम नंबर पे है, ठीक है। वन क्षेत्र के हिसाब से बात कर रहा हूं, प्रतिशत के हिसाब से भी नहीं बात कर रहा हूं, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन सा जिला आएगा, तो दूसरे नंबर पे पश्चिमी चंपारण आएगा, और तीसरे नंबर पे जब हम बात करेंगे तो तीसरे नंबर पे क्या आएगा, रोहतास आएगा, ठीक है।
तो ये तो सबसे कम की ज्यादा की बात हो गई। अब सबसे कम का भी तो बात जरा हम कर ले। तो सबसे कम में अगर बात करेंगे तो सबसे कम में आपको वन आवरण वाले बिहार के 3 जिले सबसे कम वन है शेखपुरा में। क्या सबसे कम वन कहाँ पे है? शेखपुरा में, ठीक है। और शेखपुरा की बात करेंगे तो सबसे जनसंख्या की बात करेंगे तो सबसे जनसंख्या कम कहाँ पे है? बिहार में सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है? शेखपुरा। शेखपुरा में। बहुत सुंदर। शेखपुरा में जनसंख्या कम है तो शेखपुरा में वन कम भी है, ठीक है। उसके दूसरे नंबर पे अरवल और तीसरे नंबर पे जहानाबाद, ठीक है। अरवल में मात्र 4.14 किलोमीटर स्क्वायर पे आपको यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलते हैं? तो यहाँ पे आपको वन देखने को मिलता है, ठीक है। जहानाबाद में मात्र 4.43 किलोमीटर स्क्वायर पे आपको वन देखने को मिलता है। अगर पूछेगा क्षेत्रफल पे आधार पे सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पे है तो आप क्या बताएंगे? कैमूर। कैमूर सर। कैमूर बताएंगे। बहुत सुंदर, वेरी गुड, ठीक है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे कम वन वाला जिला कौन है तो क्या बताएंगे? शेखपुरा। शेखपुरा। चलिए, तो ये क्षेत्रफल के अनुसार बात हो गया। अब आते हैं हम प्रतिशत के अनुसार, ठीक है। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाला 3 जिला का नाम बताइए, क्या होगा? नवादा। बिल्कुल कैमूर हो जाएगा, जमुई हो जाएगा, और मतलब क्या हो जाएगा? नवादा हो जाएगा। किसके अनुसार है? प्रतिशत के अनुसार है। चलिए, क्षेत्रफल के आधार पर निम्न बराबर वाला 3 जिला बताइए। सबसे कम वन कहाँ पे? शेखपुरा में। तो क्षेत्रफल के आधार पे भी सबसे कम वन शेखपुरा में, ठीक है। और परसेंटेज के हिसाब से भी सबसे वन जो कहाँ पे होगा? शेखपुरा में होगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे बक्सर एवं सीवान तथा तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? ठीक है, क्या आ जाएगा? गोपालगंज आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाला जिला कौन है? किस जिला में सबसे अधिक वन क्षेत्र वृद्धि हुआ है? बांका में। बिल्कुल, बांका जिला की बात करेंगे तो बिहार के किस प्रमंडल में बांका जिला आता है? बांका आपको मुंगेर में सर, मुंगेर भागलपुर प्रमंडल में आता है। भागलपुर मंडल में साथ 2 ही जिला है, एक भागलपुर है, एक बांका है। गलत नहीं ना? सही है ना? सही है। बिल्कुल ठीक है। देखिए, उस सबसे छोटा प्रमंडल है 2 जिला वाला, भागलपुर प्रमंडल, ठीक है। 2 ही जिला है, भागलपुर और दूसरा क्या है? बांका। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वृद्धि वाला जिला की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? बांका हो जाएगा। कितना वन क्षेत्र वृद्धि हुआ है? 16.21 किलोमीटर स्क्वायर वन क्षेत्र वृद्धि हुआ है, ठीक है। न्यूनतम वन क्षेत्र में वृद्धि वाला जिला कौन है? सबसे कम वन क्षेत्र वृद्धि कहाँ पे हुआ है? कैमूर में हुआ। तो कैमूर में बात करेंगे तो सबसे अधिक, ठीक है, परसेंटेज के आधार पे सबसे अधिक वन यहीं पे है। क्षेत्रफल के आधार पे सबसे ज्यादा वन भी यहीं पे है, लेकिन न्यूनतम वन क्षेत्र वृद्धि वाला जिला की बात करेंगे तो अभी आपका क्या होगा? कैमूर ही होगा। अब आते हैं वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, ठीक है, 796.12 वर्ग किलोमीटर में वन है, जो कि टाइगर रिजर्व, जो कि कुल टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल कितना है? 928.80 किलोमीटर स्क्वायर। बहुत सुंदर प्रश्न है। सबसे पहले ये बताया हमें, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की बात करेंगे तो बिहार के किस जिले में है? पूर्वी चंपारण में है कि पश्चिमी चंपारण में है? बहुत सुंदर, पश्चिमी चंपारण में, ठीक है। बेतिया जिला में पड़ता है। क्या बेतिया में है ना? बेतिया को पश्चिमी ही बोलते हैं ना? जी सर। ठीक है, पश्चिमी चंपारण में। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा, ये वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल बताइए, कितना क्षेत्रफल है? 928.80 किलोमीटर स्क्वायर इसका टोटल क्षेत्रफल है, जिसमें वन कितने प्रतिशत, वन कितने क्षेत्रफल पे है? वो हो गया 796.12 किलोमीटर। 796.12 वर्ग किलोमीटर में वन है, ठीक है। जबकि कुल क्षेत्रफल कितना है? 928.80 किलोमीटर स्क्वायर। तो पूछेंगे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 796.12 वर्ग किलोमीटर में जो वन है वो कितने प्रतिशत के बराबर है? मतलब वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के कितने प्रतिशत भूमि पे वन है? 85.3। बिल्कुल, 85.371%, ठीक है। 85.371। देखिए, इन लोग को भी पता है, बीपीएससी 3 अंक तक पूछ सकता है, ठीक है। इसलिए ज्यादातर देखिए 2 जगह पे खत्म रहा था, इसमें 3 अंक तक दिया है, ठीक है। 85.371% पे आपको यहाँ पे वन देखने को मिलता है, ठीक है। और टोटल वन की बात करेंगे, भूमि पे कितना? 796.12 वर्ग किलोमीटर है। और टोटल एरिया की बात करेंगे वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व का, तो टोटल एरिया कितना है? तो टोटल एरिया आपको ध्यान में रखना है, कितना है? 928.80 किलोमीटर स्क्वायर टोटल एरिया है, ठीक है। इसे ध्यान रखें, ठीक है। अब आते बिहार में कुल कार्बन स्टॉक कितना है? तो 56.88 मिलियन टन। बिहार में कुल कार्बन स्टॉक कितना है? तो 56.88 मिलियन टन है, जो कि देश के कुल कार्बन स्टॉक का कितना प्रतिशत है? क्या बताएंगे, कितना प्रतिशत है? बिल्कुल ठीक है, 0.79% है। मात्र कितना है? 0.79% है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और देश का 7। चलिए फिर से पूछ रहा हूँ, बिहार में कार्बन
क्या? और देश का जो है वो 79.4% है। इतना ज्यादा है? हाँ इतना ज्यादा है। और टन में जो होगा वो 7204 टन होगा, मिलियन टन। कितना बताइए? 79 79.4। बर्बाद हो जाएंगे हम लोग। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कुल कार्बन स्टॉक बिहार का कितना प्रतिशत है? 0.79%। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसका उल्टा हो गया चलिए। ना सर, बिहार का 0.79 है तो भारत का 79.4। बहुत अच्छा, ट्रिक बनाने में तो आप एक्सपर्ट हो गई है। ठीक है, बिहार के वृक्षों में सबसे आक्रामक प्रजाति कौन सा है? क्या क्या लैंटाना का कैमरा? लेंटाना हाँ ठीक है, लेंटाना लैंटाना कैमरा कैमारा। ठीक है, कैमरा नहीं है, कैमरा कैमारा है। कौन सा मारा है? ठीक है, कैमारा है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान और कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं? 12 वन्य 12 जीव अभयारण्य, एक तो राष्ट्रीय चलिए, उद्यान है। बिहार में एक ही राष्ट्रीय उद्यान इकलौता है, तो कौन सा इकलौता है? सबसे न्यारा, सबसे प्यारा कौन सा है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। बिल्कुल, वाल्मीकि नगर क्या है? राष्ट्रीय उद्यान या फिर टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए। अब बात करेंगे बिहार में आपको एक राष्ट्रीय उद्यान और 12 वन्य जीव अभ्यारण्य जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 3.44%। 3.44%। बहुत सुंदर, वेरी गुड। ठीक है, एक बार फिर से सारा रिपीट कर रहा हूं ताकि चीजें आपको याद हो जाए। ठीक है, बिहार में वन एवं वृक्षारोपण की बात करेंगे तो बिहार में वनावरण कितने प्रतिशत भूभाग पे है? क्या बताएंगे, कितने प्रतिशत भूभाग पे है? 7.84%। बहुत सुंदर, 7.84% पे है। ठीक है, 2019 की तुलना में अगर कंपेयर करेंगे तो कितने किलोमीटर का वृद्धि आपको देखने को 75 मिला है? किलोमीटर। 75 बहुत किलोमीटर। सुंदर, 75 किलोमीटर का वृद्धि। वृक्षारोपण की बात करेंगे तो बिहार के, ठीक है, कितने क्षेत्र पे है? ठीक है, क्षेत्रफल में बताइएगा, क्षेत्रफल कितना है? 2341 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, प्रतिशत की बात करेंगे तो कितने प्रतिशत भूमि पे है? क्या बताएंगे? 2.48%। 2.48 2.48% पे है। ठीक है, 2019 की तुलना में कितने किलोमीटर की वृद्धि देखने को मिली है? 338 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि देखने को मिली है। ठीक है, कुल योग की बात करेंगे तो कुल योग की बात करते हैं तो यहाँ पे वनावरण की बात जोड़ देंगे और वृक्षारोपण को जोड़ देंगे तो कुल योग कितना किलोमीटर स्क्वायर निकल कर आता है? क्या बताएंगे? 9722। 9722 बहुत सुंदर, कितना निकल कर आता है? 9722 किलोमीटर स्क्वायर निकल कर आता है, जो कि प्रतिशत के हिसाब से कितना प्रतिशत है? क्या बताएंगे प्रतिशत के हिसाब से? 10 बहुत सुंदर, 10.32% है। ठीक है, 2019 की तुलना में कितने वृद्धि देखने को मिली है? क्या बताएंगे? कुल में सर, कुल में 413। बिल्कुल, कितना देखने को मिला है? तो 413 किलोमीटर स्क्वायर का वृद्धि देखने को मिल रहा है कुल में। ठीक है, चलिए अब आते हैं आपको बताना बिहार के कितने प्रतिशत भूमि पर किसी भी प्रकार का वन नहीं है? मतलब यहाँ पे मतलब क्या है? नॉन फॉरेस्ट क्षेत्र कितना है? बिल्कुल, 92 बात करेंगे, 91% जो है आपका क्या है? तो नॉन फॉरेस्ट क्षेत्र है। क्या है? नॉन फॉरेस्ट क्षेत्र कितना है? तो 92.91% जो है आपका क्या है? नॉन फॉरेस्ट क्षेत्र है। ठीक है, चलिए, क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाले बिहार के तीनों जिला का नाम बताइए जरा। क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण और रोहतास। बहुत सुंदर, कैमूर हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, रोहतास हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछ देगा कैमूर के भूमि पे कितने एरिया पे वन है तो क्या बताएंगे? 1000 समथिंग था। 1000 पूरा 1051.56। ठीक है, पॉइंट तक याद कीजिए। ठीक है, चलिए, क्षेत्रफल के आधार से सबसे वन आवरण वाले बिहार के 3 जिले का नाम बताइए। बताइए जल्दी, क्या क्या नाम है? कैमूर, पश्चिमी चंपारण, कैमूर बात क्या होगा? कैमूर में तो सबसे ज्यादा है, कम की बात कर रहा हूं मैं। पूरा अरवल जहानाबाद। बहुत सुंदर, वेरी गुड। ठीक है, शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग प्रतिशत के आधार पे, प्रतिष्ठा के आधार पे सर्वाधिक वन आवरण वाले तीनों जिला का नाम बताइए। कैमूर, जमुई, नवादा हो जाएगा। बहुत सुंदर, वेरी गुड। ठीक है, क्या है? कैमूर हो जाएगा, जमुई हो जाएगा, नवादा हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज में भी कैमूर में सबसे ज्यादा, क्षेत्रफल के हिसाब से भी कैमूर में सबसे ज्यादा, लेकिन वृद्धि करने वाला में कैमूर सबसे ज्यादा नहीं है, सबसे कम वृद्धि करने वाला में। ठीक है, वृद्धि करने वाला में कैमूर सबसे कम होगा, सबसे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, ध्यान में आपको रखना है। बिल्कुल, आप देखेंगे यहाँ पे देखेंगे प्रतिष्ठा के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाला 3 जिला, सबसे अधिक कैमूर, फिर दूसरे नंबर पे क्या होगा? जमुई।
बहुत सुंदर। दूसरे नंबर पे क्या होगा? जमुई हो जाएगा। तीसरे नंबर पे क्या होगा? तो क्या बताएंगे तीसरे नंबर पे? नवादा। चलो अगर ये भी अगर पूछ दे, जैसे कैमूर में 1051.56 किलोमीटर स्क्वायर पे, ठीक है, सर्वाधिक वन आवरण है, लेकिन प्रतिशत में बात करेंगे तो कितने प्रतिशत क्षेत्र पे वन आवरण है, तो क्या बताएंगे? 31.56। बहुत सुंदर। 31.56% पे मतलब क्या है? वन आवरण है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला की बात करेंगे तो कौन सा जिला हो जाएगा? सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाला जिला बताइए। बांका। बिल्कुल, बांका में अगर कब सबसे है? ज्यादा अगर वृद्धि हुआ है, 16.21 किलोमीटर स्क्वायर का वृद्धि हुआ है, तो न्यूनतम वन क्षेत्र में वृद्धि कहाँ पे हुआ है, क्या बताएंगे? कैमूर बिल्कुल, में न्यूनतम कैमूर में वृद्धि 4.83। हुआ है। ठीक है, चलिए वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल बताइए कितना है? 928.80। बहुत सुंदर, वेरी गुड। ठीक है, 928.80 किलोमीटर स्क्वायर जो है क्या है, तो यहाँ पे मतलब क्या है, तो कुल मतलब क्या है, आपको क्षेत्रफल देखने को मिलता है। ठीक है, जिसमें से वन कितने क्षेत्रफल पे है, क्या बताएंगे? वन कितने क्षेत्रफल पे है? 96.12 वर्ग किलोमीटर। 96.12, ठीक है, वर्ग किलोमीटर पे आपको वन देखने को मिलता है। ठीक है, जो कि टोटल एरिया का कितना प्रतिशत है, क्या बताएंगे? 85.371% पे आपको क्या देखने को मिलता है? तो वन देखने को मिलता है प्रतिशत के हिसाब पे। ठीक है, बिहार में कुल कार्बन स्टॉक कितना है, तो क्या बताएंगे? 6.88 मिलियन टन है, जो कि देश के कुल कार्बन स्टॉक का कितना प्रतिशत है, तो क्या बताएंगे? 0.79। बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है, बिहार में वृक्षों में सबसे आक्रामक प्रजाति वाला वृक्ष का नाम बताइए, क्या नाम है उसका? उसका नाम याद है, लालटेन और कैमरा। ठीक है, सिंपल तरीके से उसका नाम ये लालटेन और कैमरा। ठीक है, लालटेन जलाना है, फोटो लेनी है। ठीक है, क्या नाम है उसका? लैंटाना कैमरा। ठीक है, क्या नाम है उसका? लैंटाना कैमरा। लालटेन जला के पिक लेनी है। ठीक है, चलिए बिहार में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, क्या बताएंगे? एक एक राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है, क्या बताएंगे? 12 वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो क्या बताएंगे? 4% है। इस तरीके से आपका बिहार का वन्य जीव रिपोर्ट जो होगा, मैंने संक्षेप में कराया। एक बार इसको एडिटोरिया वाले पुस्तक से भी करवा दूंगा। ठीक है, ताकि चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब अगर आपसे पूछे शेखपुरा में, ठीक है, शेखपुरा में वन क्षेत्र कितने किलोमीटर स्क्वायर पे बताइए, जो कि सबसे न्यूनतम है? 1.19। बहुत सुंदर, कितना है? 1.19 किलोमीटर स्क्वायर पे वन क्षेत्र है, जो कि सबसे न्यूनतम है। ठीक है, सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि वाला जिला कौन है, तो क्या बताएंगे? बांका सर। सबसे न्यूनतम क्षेत्र में वृद्धि किस जिला में देखने को मिला है? ठीक है, चलिए बिहार में बात करेंगे। कार्बन स्टॉक कितना है? कार्बन स्टॉक कितना है बिहार का? 56.88। क्या है? 56.88 मिलियन टन जो है। ठीक है, जो कि भारत का कितना प्रतिशत है, देश का कितना प्रतिशत है? 0.79%। 0.79। तो में सबसे आक्रामक प्रजाति कौन सा है, क्या बताएंगे? लैंटाना कैमरा। बहुत सुंदर, लैंटाना कैमरा। ठीक है, बहुत सुंदर, वेरी गुड। ठीक है, चलिए आप बिहार का ये इसको हो गया। दूसरा